हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं विक्रम, आपका भाई, आपका दोस्त। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी की प्रश्नावली 8.2। इसे हम पूरा सॉल्व करेंगे, सभी क्वेश्चन करेंगे और कुछ क्वेश्चन मैं आपको और भी बताऊंगा। तो बने रहिएगा मेरे साथ, वीडियो को एंड तक देखिए, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिए, इससे आपका ही नुकसान होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है आपके पास, त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर है। कोण ए सी बी यानी कि सी पर जो कोण है वो कितना है, 30 डिग्री है। भुजा बीसी और एसी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बड़ा सिंपल सा है कंसेप्ट। आपको क्या करना है, सबसे पहले त्रिभुज बना लिया आपने। अच्छा, इसमें क्या दिया है, बी पर समकोण है तो इसको बी बना दो। अब आप ए यहाँ लिख दो, बी ए लिख दिया, सी से लिख दो। ठीक है, क्या दिया कि कोण सी जो है ये कितना है, 30 डिग्री है। ठीक, ए बी आपको 5 दे दिया, 5 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछा, बीसी और एसी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बड़ा सिंपल कंसेप्ट है दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना। आप यहाँ से देख लीजिए, अगर ये है, ये कोण है थीटा, तो इसके सामने वाला क्या हुआ, लंब। ये क्या है आपका आधार, और ये क्या है, कर्ण। तो यानी आधार और कर्ण आपको निकालना है। देखो, बड़ा सिंपल सा है। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ, इसको मैं लिख लेता हूँ, जैसे लंब आपको पता है ना, तो लंब बटा आधार लिख लो, या लंब बटा कर्ण लिख लो, जैसा भी आपको उचित लगे लिख लो। ठीक है, लाल कक्का का कंसेप्ट आपने पढ़ा है। जैसे मैंने मान लीजिए लंब बटा आधार लिखा, लंब बटा आधार। अब देखो, लंब बटा आधार किसमें, इसमें, और ये क्या होता है, tan। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, tan 30 डिग्री लिख सकता हूँ। अब एक बात समझना, tan 30 डिग्री। अब tan कितना है, लंब बटा आधार। लंब है आपके पास 5 और आधार है आपके पास, आधार नहीं पता है, इसको BC ही लिख देते हैं। ठीक है, इस BC को यहाँ भेज देते हैं। देखो, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। ठीक है, बराबर 5 BC। वज्र गुणा कर दो तो BC का मान आ जाएगा 5√3 सेंटीमीटर। अब BC पता लग गया आपको, है ना। तो आप क्या निकाल सकते हो, अगर आपके पास इसी एंगल की हम बात करें तो इसी एंगल के बेस पे आप और भी टर्म्स निकाल सकते हो। अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहो कर्ण वाले, पाइथागोरस वाले फॉर्मूले से, तो वो निकाल सकते हो। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार कितना है, अभी हमने निकाला कितना, 5√3, इसका होल स्क्वायर, और लंब कितना है 5। तो इसे आप लिख सकते हो 25 गुणा 3। ठीक है, अब आप तो क्या करोगे, इसको जोड़ोगे। आप ऐसा ही तो करोगे, 25 या 75 प्लस 25 100 होता है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, अगर इसमें से 25 कॉमन ले लो तो ये कितना बच जाएगा, 3 + 1, 3 और 1 कितना होता है 4, 25 चौका 100। समझ में आया। कर्ण स्क्वायर आपको कितना मिला, 100। तो कर्ण का मान कितना आ गया, ±10। ऋणात्मक हो नहीं सकता, इसलिए धनात्मक लेंगे। तो कर्ण कितना है, AC। इसलिए आप बोल सकते हो कि AC की जो लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर है, और BC की जो लंबाई है वो कितनी है, 5√3 सेंटीमीटर है। ये आपको समझ में आया कंसेप्ट। क्वेश्चन आपको ध्यान से सुनना। एक त्रिभुज दे रखा था जिसमें B पर समकोण है। अब B पर समकोण है, AC भी आप चाहो तो कैसा भी बना सकते हो। आप चाहो A यहाँ पर बनाना चाहो यहाँ बना सकते हो, C यहाँ बना सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ से बनाते ना तो उसके सामने वाला ये लंब होता, ध्यान रखना इस बात का। फिर आपने क्या किया, हमने भाई ये 30 डिग्री दे रखा है, 30 डिग्री दिया हुआ है, एक लंब पता है और बाकी कुछ नहीं पता। तो लंब बटा कर्ण भी ले सकता था मैं, लंब बटा आधार भी ले सकता था, आधार बटा लंब भी ले सकता था, आधार और कर्ण बटा लंब भी ले सकता था। लेकिन मैं कर्ण बटा आधार नहीं ले सकता था, क्योंकि इस केस में क्या होता, आप खुद भी सोच के देखिए, ये दोनों ही इन दोनों के मान ही आपको नहीं पता, लेकिन इसमें इसका मान आपको पहले से ही पता है, इसलिए हमने इसको लेना ज्यादा ठीक समझा। समझ में आया। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए। मान लीजिए त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PQ 3 है और PR 6 सेंटीमीटर है। इसे मैं रफ कर देता हूं। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, ये लिखा हमने, त्रिभुज PQR, कोण Q समकोण है ना। तो P, Q और R। ठीक है, अब क्या दिया है, PQ जो है वो 3 सेंटीमीटर है,
ये तो इसका जैसा ही हो गया, और पी आर जो है वो 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो क्या निकालना है आपको, आपको ज्ञात करना है कोण क्यू पी आर, कोण क्यू पी आर, और इसको अगर आप ऐसा नहीं लिखना चाहो तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो कोण पी, कोण पी का मान डायरेक्ट भी लिख सकते हो, है ना, क्यू पी आर और पी आर क्यू, या आप बोल सकते हो कोण आर, और इन दोनों के मान जो है ये क्या करना है आपको ज्ञात करने हैं। तो बड़ा सिंपल है दोस्तों, आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है, आप इतना परफेक्ट हो। देखो सबसे पहले इस त्रिभुज पी क्यू आर की बात करते हैं ना, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। अब देखो कर्ण कितना है 6, 6 का स्क्वायर, आधार कितना है। अब आप सोचोगे यार इसमें आधार कैसे पता लगाऊं। अब भाई जब तक हम कुछ अभी ये नहीं बता रहे कि पी कोण है क्यू कोण है, ये सिर्फ एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में डायरेक्ट आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो, कोई सोचने की जरूरत नहीं। आधार क्या है, ये आधार हो गया, और ये क्या है लंब, तो आधार का स्क्वायर और लंब सॉरी ये कितना है प्लस लंब कितना है 3 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36, इस 9 को इधर ले आओ तो ये माइनस का 9 बराबर आधार स्क्वायर। आप लिख सकते हो 36 में से 9 गया तो कितना बचेगा 25, तो आधार आ जाएगा प्लस माइनस 5। तो इसका मतलब हुआ कि क्यू आर का जो मान है वो कितना है 5। ये क्लियर हुआ। अब क्या पूछा, अब आपसे पूछा है कोण पी बताओ और कोण आर बताओ। अरे भाई कोण पी निकालना है ना, ध्यान से समझना, कंसेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन आसान है। अगर कोण पी की बात कर रहा है, मुझे कोण पी निकालना है या क्यू पी आर निकालना है, तो कोण क्यू पी आर के लिए आप एक बात बताओ, कोण क्यू पी आर के लिए एक बात बताओ, अगर ये कोण थीटा है तो इसके सामने वाला क्या होगा लंब, तो यानी कि क्यू आर जो है वो क्या है इसके लिए लंब, और आधार क्या है इसके लिए पी क्यू आधार है। ये समझ में आया। और इसके साथ साथ ये क्या है पी आर क्या है इसके लिए कर्ण। ये समझ में आया आपका कंसेप्ट, बेसिक सा कंसेप्ट मैंने आपको इसमें बताया है। अब साथ साथ में आपको कोण निकालना है, तो कोण निकालने के बहुत से तरीके हैं, आप जो तरीका अच्छा लगे आप वो अप्लाई कर सकते हो। जैसे मान लीजिए ये क्या है, मान लीजिए ये आपके पास क्या है, अभी हमने क्या लिखा पी क्यू को आधार, आधार और कर्ण का रिलेशन होता है क्या, देखो लाल कक्का के हिसाब से ये आधार और कर्ण किसका होता है कॉस थीटा का, तो हम लिख लेते हैं कॉस थीटा कॉस। अब एंगल तो नहीं पता तो हम यहाँ पी लिख लेते हैं ना, कॉस पी बराबर कितना होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अब आधार देखो इसके लिए आधार क्या है, इसके लिए आधार ये है 3, और इसके लिए कर्ण कितना है 6, 1/2, तो यानी कि कॉस पी का जो मान है वो कितना हो गया 1/2। अब क्या कॉस में 1/2 आता है क्या, कॉस की श्रेणी में अगर आपको टेबल नहीं आती है तो मैंने पूरी एक वीडियो बना दी है, आप उसमें देख सकते हो। देखिए ये आपको 1/2 दे रखा है ना, तो इसे आप लिख सकते हो कॉस पी, और इसे आप लिख सकते हो कॉस 60 डिग्री। 60 डिग्री होता कितना है, तो मैं इसको डायरेक्ट 60 डिग्री लिख देता हूँ, ठीक है, समझ में आ रहा है क्लियर अच्छे से। ये कॉस से ये कॉस कट जाएगा तो पी बराबर कितना आ जाएगा 60 डिग्री, और कोण मतलब कोण पी का मानी जो है वो कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो कोण पी आपके पास हो गया 60 डिग्री, क्लियर हुआ। अब एक बात बताओ, इसको तो ज्ञात करने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, क्यों, क्योंकि कोण क्यू कितना है आपका 90, ये कितना है 60, तो 9 और 6 कितना होता है 15, तो ये बचा हुआ कितना है 30। तो आप डायरेक्ट ही लिख सकते हो कि कोण पी, कोण क्यू और कोण आर इसका मान 180 डिग्री होता है। कोण पी आपने निकाल लिया 60 डिग्री, कोण क्यू आपको पता है 90 डिग्री है, कोण आर निकालना है 180 डिग्री में से, तो 9 और 6 15 माइनस कर दो, तो कोण आर बराबर 180 माइनस 150, तो 30 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट था, क्लियर। क्या किया, कोण निकालना था ना, तो सबसे पहले हमने भुजाएं ज्ञात करी और फिर उसके बाद संबंध निकाला, और इससे क्या निकल गया, इससे कोण ज्ञात कर लिया। चलिए अब हम बात करते हैं एक क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको करा रहा हूं ये बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/2 है, यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/2 है और कॉस a प्लस बी बराबर 1/2 है, फिर आपको दिया है कि a और b का जो योग है, a और b का जो योग है ये 0 से लेके 90 के बीच में या इसके बराबर है। 0 से बड़ा लेकिन 90 से छोटा और उसके बराबर। a और b का जो योग है वो 0 से बड़ा है और 90 और उसके 90 से छोटा या उसके बराबर है। अब आपसे ये भी दिया हुआ है इसमें कि a जो है वो b से बड़ा है, तो a और b ज्ञात कीजिए। एक चीज और है, a जो है वो b से बड़ा है, तो a व b ज्ञात कीजिए। समझ में आया? अब आपको क्या लगता है, क्वेश्चन जितना टिपिकल आपको दिखेगा ना, आप यकीन मानो इसको चुटकियों में सॉल्व करोगे अगर आपको टेबल याद है तो। कैसे? देखो, सबसे पहले हम इसी की बात कर लेते हैं ना। ये आपको दिया है साइन a माइनस बी बराबर 1/2, ठीक है। क्या साइन की टेबल में, साइन की सारणी में 1/2 आता है क्या? कितने पर आता है? 30 पर। तो यहाँ लिख दो सीधा साइन 30 डिग्री, क्योंकि साइन 30 का मान जो है वो 1/2 होता है। तो यानी ये अब डायरेक्ट इसके बराबर हो गया, ठीक है। ये साइन से ये साइन कट गया, तो a माइनस बी का जो मान है वो कितना हो गया? 30 डिग्री। अब कट गया का मतलब ये नहीं होता है कि इसको काट दिया हमने। एक बार ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कभी भी हम इसको काटते नहीं हैं तो होता क्या है, फिर हटता कैसे है? हटता नहीं है। जब आप आगे क्लास में जाओगे 11वीं क्लास में, तो आप एक टॉपिक पढ़ोगे प्रतिलोमवर्तीय फलन, वहां पर आपको पता लगेगा कि इसको काटते नहीं है, इसको एक इनवर्स के रूप में लिखते हैं। और वो इनवर्स इस तरह से लिखा जाता है, जैसे साइन इनवर्स एक्स। अब ये x अगर ऐसा है ना, जैसे मान लीजिए साइन इनवर्स और ये साइन थीटा है, तो ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी जो हम जो है वो काटते नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो a माइनस बी आपके पास 30 डिग्री आ गया, इसे समीकरण 1 नाम दे देते हैं। दूसरा वाला भाग देखिए कितना है, cos a प्लस बी बराबर 1/2। तो cos a प्लस बी, अच्छा 1/2 इसमें आता है क्या? किस पे आता है? साइन पे आता है 30 पे, तो कॉस पे आएगा 60 पे। तो इसको लिख देते हैं कॉस 60 डिग्री। तो ये आ गया कॉस 60 डिग्री। कॉस से कॉस कट जाएगा था, तो a प्लस बी का मान कितना आ गया? 60 डिग्री। ये समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, 1 और 2 को जोड़ दो, तो देखो a माइनस बी बराबर 30 डिग्री और a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ये तो कट गया। जोड़ने पे कभी भी साइन चेंज नहीं होते। a और a मिलके हो गया 2a, 60 और 30 हो गया 90। तो a का मान आ गया 45 डिग्री। अब a अगर आपके पास 45 है तो b का मान कितना हो जाएगा? a का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो? समीकरण 2 में रख देते हैं। a का मान समीकरण 2 में रखने पर तो 45 प्लस बी बराबर 60 डिग्री, तो b का मान आ गया 15 डिग्री। इस तरह से आप a और b का मान ज्ञात कर सकते हो। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए ध्यान से करना, पहली बात। और दूसरी बात, अगर आपको सारणी याद नहीं हुई, अगर आपको मान याद नहीं हुए, तो आप इस क्वेश्चन को गलत कर दोगे। ध्यान रखना इस बात का। तो आपकी सारणी बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयार होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चन है 8.2 के। पहला क्वेश्चन, पहले के 5 भाग हमने लिखे हैं और 5 हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो बड़ा सिंपल सा है। देखिए आप यहाँ पर पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो मैं डायरेक्ट हल लिख रहा हूं। जैसे मान लीजिए पहले वाले की बात करते हैं, साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60, इसे लिखना है। तो साइन 60 का मान होता है √3/2
अच्छा, इस एक्सरसाइज को, इस प्रश्नावली को करने के लिए आप सभी से एक निवेदन है, आप एक पेपर लीजिए, उस पेपर पे वो टेबल बना लीजिए जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको दी थी। उसके बाद क्या करना है, वो सामने लेके बैठिए और फिर इसके क्वेश्चन को करना स्टार्ट कीजिए, जिससे आपका टाइम बचेगा और आपको वैल्यू भी याद हो जाएगी। तो साइन 60 का मान कितना है, √3/2। कॉस 30 का मान कितना है, कॉस 30 का मान है √3/2 प्लस साइन 30 का मान है 1/2 और कॉस 60 का मान है 1/2। इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। √3 को √3 से गुणा करेंगे 3, 2 को 2 से करेंगे 4, ये भी कितना हुआ 4। इन दोनों को सॉल्व करेंगे। जब भी हर बराबर होते हैं ना तो ऊपर वाली संख्या को यानी अंश को हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं। तो 3 और 1 कितना हुआ 4/4, ये कट गया एक बार, तो इसका आंसर कितना आ गया 1। इसी तरह दूसरे वाले की बात करते हैं। दूसरा वाला भाग देखो, 2 tan स्क्वायर 45, तो 2 tan 45 का मान 1 होता है, उसका स्क्वायर प्लस cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 बोल रहा हूं ध्यान रखना √3/2, √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 60 कितना होता है √3/2 और √3/2 का स्क्वायर। अब एक बात बताओ, यहां पर आप देख सकते हो 2, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो इसे डायरेक्ट ही काट दो, 2 आंसर आ गया इसका। बड़ा सिंपल सा था। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। ये दिया हुआ है cos 45। देखिए इनके मान अगर आपको याद नहीं है तो पहले आप मान याद कर लीजिए और साइन और cos के याद कर लीजिए, बाकी आप सारे निकाल सकते हो जैसा मैंने आपको लास्ट टेबल में बताया था। तीसरे वाले भाग की बात करें तो cos 45 है, नीचे sec 30 है और ये cosec 30 है। cos 45 का मान कितना होता है 1/√2 और sec 30 का मान कितना होता है। अब यहां देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये sec 30 है, sec 30 को मैं लिख सकता हूं 1/cos 30 और cos 30 का मान कितना है, cos 30 बोल रहा हूं, cos 30 अभी हमने लिखा है √3/2, तो यहां लिख दो √3/2, तो इसका उल्टा कर दो 2/√3 आ जाएगा। तो यहां पर इसका मान कितना हो जाएगा 2/√3, फिर प्लस cosec 30 है, cosec 30 को मैं क्या लिख सकता हूं, cosec 30 को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 1/sin 30। sin 30 का मान होता है 1/2, तो 1 और 1/2 इसे आप लिखोगे 2, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो इसका मान कितना हो गया 2। इस तरह से आप लिख सकते हो। अब क्या करना है, इसका एलसीएम लो और सॉल्व कर लो। एलसीएम लोगे इसका तो ऊपर वाला तो ऐसा का ऐसा आ गया, नीचे वाली टर्म को ध्यान से देखो, ये √3 ऐसा का ऐसा है तो ये बन जाएगा 2 और 2 को √3 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 2√3। अब इसको उल्टा कर दो, उल्टा कर दोगे ना तो ये कितना बन जाएगा 1/√2 गुणा √3/2 प्लस 2√3। समझ में आया। अब हमने क्या करना है, बड़ा सिंपल कंसेप्ट है। अब या तो आप इसको गुणा कर लो, या तो आप इसको गुणा कर लो, और अगर आप गुणा नहीं करो तो फिर तरीका क्या है, देखो इसको गुणा करने पर क्या बनता है, इसको गुणा किया आपने तो ये बन जाएगा √3, इसको इससे करोगे तो ये बन जाएगा 2√2 और √2 को इससे करोगे तो प्लस का 2√6। देखो 2√2 और √3 को गुणा करा तो यहाँ पर 9th क्लास में आपने सीखा था √a और √b अगर है तो ये बन जाता है √ab। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 × 3 जो कितना होता है √6। समझ में आया। अब आपको क्या करना है, यहां पर आपके पास आया 2√2 और ये 2√6। अब करें क्या इसके अंदर, तो इसको हम आसान बना लेते हैं। कैसे, इसको हम क्या करते हैं परिमेयीकरण कर देते हैं। परिमेयीकरण में हम क्या करते हैं, इसके विपरीत चिन्ह से इसे गुणा कर देते हैं। तो इसके ये 2√2 प्लस 2√6 प्लस का है ना तो विपरीत चिन्ह माइनस का हो गया, ऐसे 2√2 माइनस 2√6। ठीक है। अब ऊपर वाली जो संख्या है ना, ऊपर वाली जो संख्या है वो तो आ गई आपके पास √3, 2√2 माइनस 2√6 और नीचे वाली संख्या देखो a प्लस बी और a माइनस बी, इसका मतलब हुआ a² माइनस b²। अब इसे सॉल्व कर लो। ऊपर वाली संख्या आप चाहो तो ऐसे छोड़ दो, नहीं तो गुणा कर दो। तो 2√6 माइनस 2 6 × 18, ये हो जाएगा 4
और रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है 2। देखो ये ध्यान से देखना, रूट इसका स्क्वायर करना है ना, तो इसका स्क्वायर कर दो 4 और रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है 2, तो 4 दूनी कितना हो जाता है 8। अब आपको ध्यान रखना है कि 8 का रूट कितना होता है 2 रूट 2, ये कितना हो जाएगा 8। इसी तरह से 2 का स्क्वायर 4 और ये आ जाएगा आपके पास 6, ऐसा कैसा, तो 2 रूट 6 माइनस 2 रूट 18 बटा 8 माइनस 24, तो ये कितना हो जाएगा 2 रूट 6 माइनस 2 रूट 18 बटा 24 में से 8 गया तो कितना बच जाएगा 16, तो माइनस का 16 आ जाएगा। अब ये माइनस का 16 है, अगर ऊपर से आप 2 कॉमन लोगे तो ये 2 कॉमन आ गया, ये बच गया रूट 6 माइनस रूट 18 बटा माइनस 16, 2 से इसको काट दो 8 बार, तो रूट 6 माइनस रूट 18 बटा माइनस 8, ये भी इसका आंसर है। और हो सकता है इसका आंसर कुछ और भी हो, वो कैसे, अगर ऊपर से माइनस कॉमन ले लूंगा तो ऊपर बन जाएगा रूट 18 माइनस रूट 6 बटा 8। समझ में आया, ये बड़ा सिंपल सा इसका कंसेप्ट है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पर देखो अभी हमने क्या किया इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन में सिर्फ टोटल कंसेप्ट आपका जो था वो किससे रिलेटेड था, मानों से। और ये क्या है सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। अगर आपको सरलीकरण नहीं आता है तो बेसिक मैथ सीरीज मैंने अपनी प्लेलिस्ट में डाल रखी है, वहां पर जाकर आप बहुत बेसिक कंसेप्ट सीख सकते हो मैथ्स के। ये क्लियर हुआ अच्छे से, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको कराता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अब इसकी बात करते हैं। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथे की बात करते हैं। साइन 30 डिग्री, साइन 30 का मान होता है 1/2, tan 45 का मान होता है 1 और कोसेक 60 का मान यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ से समझिए। कोसेक 60 है, इसको लिख सकते हैं 1/sin 60। साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, तो इसका उल्टा कर दो 2/√3, तो ये कितना हो जाएगा 2/√3 बटा सेक 30 का मान, सेक 30 है तो 1/cos 30, cos 30 का मान कितना होता है √3/2, तो ये कितना हो जाएगा 2/√3, तो ये हो गया 2/√3। cos 60 का मान कितना है, जो साइन 30 का होता है, साइन 30 कितना होता है 1/2, cot 45 कितना होता है 1। अब एक बात, इसमें अगर आपने एक बात नोट करी होगी इस क्वेश्चन में कि यहाँ पर हम जो मान निकाल रहे हैं, यहाँ पर देखो ये वैल्यू प्लस का है, ये प्लस का, ये प्लस का है, बस ये माइनस का फर्क है। समझ में आ रहा है आपको, तो आप क्या करो ऊपर एलसीएम ले लो, ऊपर एलसीएम लोगे तो बन गया 2√3, 2 से 2 कट गया, √3 को 1 से किया √3 प्लस इसके नीचे आ गया 1, 2√3 में 1 का भाग दोगे तो 2√3 आएगा, तो ये 2√3 माइनस √3 में रूट इसका भाग दोगे, इस पूरे में √3 का भाग दोगे तो बचेगा कितना 2, और 2 को 2 से करोगे तो 4। अगर आपको ये नहीं आया है अच्छे से तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आपके जो भी डाउट है, जितने भी डाउट है, आपको क्या करना है, आप मुझे बस इस नंबर पे मैसेज कर देना, सर मुझे अभी भी इस त्रिकोणमिति में समस्या आ रही है। यकीन मानिए मैं आपको वापस इसको अच्छे से बता दूंगा और अच्छे से बता दूंगा, और कोशिश करूंगा कि आपको इसका वीडियो प्रोवाइड कराऊं जिसमें ये बहुत ही सरल भाषा में दिया गया हो। चलिए, तो ये 8209448347 पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सअप। यहाँ पर आप देखिए ये है 2√3, √3 का भाग देंगे इसमें तो 2 बचेगा, 2 को 2 से किया 4, 2 का भाग इस पूरे में दिया तो कितना बचेगा √3, और ये प्लस का 2√3। देखो ये 2√3 से ये 2√3 गया तो बचा कितना, इसको ध्यान से देखो, ये √3, 2√3 माइनस 4, यहाँ पर √3, 2√3 प्लस 4। ये समझ में आया। अब क्या ये इसका आंसर हो सकता है, नहीं, ये इसका आंसर नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि रूट कभी भी नीचे हर में नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे, फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। पर सॉल्व करें कैसे, तो इसको इस तरह से कर लेते हैं। देखो √3 प्लस 2√3, इस पूरे को एक मान लेते हैं, माइनस 4 √3 प्लस 4। अब इसका परिमेयकरण कर देते हैं, यानी कि √3 प्लस 2√3 प्लस का है ना, तो माइनस का 4 इधर, और √3
प्लस 2√3 माइनस 4 इधर, इस तरह से इसे गुणा कर लेंगे तो नीचे बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ में आया या आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ आपका अच्छे से एकदम? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका कंसेप्ट बन जाएगा। अब अगर इसको सॉल्व कैसे करें, तो देखो ये तो पूरा एक जैसा ही हुआ, तो इसे तो आप लिख सकते हो ना इस तरह से, √3 प्लस 2√3 माइनस 4, इस पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर वाली संख्या को ध्यान से देखो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये कितना बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 2ab प्लस बी स्क्वायर, और नीचे क्या बन जाएगा ए स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर मैं इसका ये रूट खोल देता हूँ तो ए स्क्वायर, इसको अभी लिख देते हैं इस तरह, ताकि ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या इन दोनों को एक साथ खोल सकते हैं। पर क्या ये और जल्दी तरीके से सॉल्व हो सकता है? क्या इसे हम और जल्दी कर सकते हैं और फास्ट कर सकते हैं? तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन करना कैसे है देखो ध्यान से देखना। मैं यहाँ लिख रहा हूँ a प्लस ए बी और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे इसमें दिख रहा है a कॉमन, तो a को बाहर निकाल लो तो ये बच जाएगा a प्लस बी और इस पूरे का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब a का भी स्क्वायर गुणा 1 प्लस बी का भी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, √3 प्लस 2√3 वाले केस को ध्यान से देखना। अगर मैं, ये आपके पास लिखा हुआ है √3 प्लस 2√3 और इसका होल स्क्वायर, अगर मैं इसमें से √3 कॉमन ले लूँ और ये आपके पास कितना बच जाएगा 1 प्लस 2 और इस पूरे का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर, 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 ही होता है, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 3 27। तो इसको a प्लस बी से सॉल्व करने से अच्छा है हम इस मेथड से करें, जिससे टाइम भी बचेगा और आंसर में गलती भी नहीं होगी। ये समझ में आया? तो यानी इस पूरे के होल स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे 27। अब एक बात बताओ, इसमें कहाँ आपको जरूरत पड़ेगी सॉल्व करने? इसको क्या लिख सकता हूँ 27 माइनस 4 दूना 8 √3 कॉमन ले लेते हैं ना, तो ये बच जाएगा 1 प्लस 2 3, 4 चौक 16, ये कितना हो गया 27 माइनस 16। अब इसको देखो 27 माइनस 8 3 24, अच्छा 27 और 16 आप यहीं पर जोड़ के लिख दो, तो 6 और 6 12 और 1 13 की 3 हाथ की लगी 1 2 3 और 1 4, तो 43 माइनस 8 2 16 8 3 24 √3 बटा 27 में से 16 माइनस कर दो, तो 7 में से 6 गया 1 और 2 में से 1 गया 1, तो 43 माइनस 24 √3 बटा 11 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है और कैलकुलेशन पोर्शन थोड़ा सा इसका लेंथी है, लेकिन ये कब ठीक होगा? जब आपकी प्रैक्टिस होगी। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करते हो तभी आपका कैलकुलेशन पार्ट जो है, जब भी आपकी गणना जो है वो बहुत ही जल्दी कम समय लेगी। तो ये सिर्फ प्रैक्टिस पर निर्भर करता है पूरा। ये समझ में आया? इसे नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है, मतलब पहले का 5वां है। ये cos 60 आपको लिखा हुआ है। देखिए एक बात ध्यान रखिए, अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है ना cos स्क्वायर 60 और कहीं पर ऐसा लिखा है cos 60 का होल स्क्वायर, तो ये एक ही बात है, ये दोनों अलग अलग नहीं है। ये हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ठीक है। अब पहले वाले में इसमें देखिए ध्यान से, 5 cos 60, अब 5 तो ऐसा कैसा आ गया, इसे मैं यहाँ का हिस्सा आपको दिख नहीं रहा होगा, 5 cos 60 का मान होता है 1/2, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस 4 sec 30 का स्क्वायर। अब sec 30 कितना होता है 1/cos 30, cos 30 कितना होता है √3/2, उल्टा कर दो 2/√3, तो ये कितना हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर। देखो वैल्यूज मुझे इसलिए याद है क्योंकि मैं क्वेश्चन करता रहता हूँ, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको भी याद हो जाएंगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। sin 30 का मान 1/2 और cos 30 का मान √3/2, ठीक है। अब आप देखो 5 1/4, तो 5/4 सीधा लिख देते हैं, 4 2 दूना 4/3 माइनस 1, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/4 और 3/4। अब आप देखो ऊपर वाले टर्म में एलसीएम कितना आ रहा है 12, तो ये हो जाएगा 3 और 5 3 15, ये हो जाएगा 3 चौक 12 और 4 चौक 16 चौक 64 माइनस 12 बटा
यहाँ पर आप देखो 4/4 आएगा, बहुत बार बता चुका हूँ, जब हर समान हो तो ऊपर की संख्या सीधी जोड़ दो। ये कितनी बार कट गया? एक बार। अब देखो 15, अब देखो 15 में से 12 माइनस कर दो 3, 3 को इसमें जोड़ दो तो ये हो जाएगा 67 और बटा 12। ये इसका आंसर है। ये आपको समझ आ गया होगा। ये देखो क्वेश्चन जो है ये सारे बहुत अच्छे क्वेश्चन है। आपको मेहनत किस पे करनी है? आपको मेहनत करनी है खुद के ऊपर, कैलकुलेशन पार्ट पर आपको मेहनत करनी है, ठीक है। तो आपका टाइम जो है, जब जैसे मान लीजिए पहली बार अगर आप इसे कर रहे हो तो हो सकता है आपको 15 मिनट लगे, 20 मिनट लगे, 30 मिनट लगे, लेकिन जैसे जैसे आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाओगे ना तो आपका टाइम कम हो जाएगा। वो 30 मिनट कब आपके 5 मिनट 3 मिनट में बदल जाएंगे आपको पता नहीं पड़ेगा, पर वो तभी संभव है जब आप प्रैक्टिस के क्वेश्चन करो। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे जो है आपके अवसद वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझते हैं। मान लीजिए पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, यहाँ पर अगर हम फर्स्ट की बात करें, यहाँ मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ इसके ना, तो 2√10 का मान कितना होता है? 1/√3, 1 प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ? 1/√3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 2/√3 बटा, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 प्लस 1/3। ये हल करने पर आपको प्राप्त होगा 2/√3, 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4, तो ये हो जाएगा 4/3। इस तरह से आप निकाल सकते हो। तो 2/√3 को गुणा कर दो 3/4 से, तो ये कट जाएगा 2 बार। अच्छा एक बात और समझो, यहाँ पर अब ये जो √3 है ना, इसकी घात 1 है ना। अब इसको आप कैसे, जैसे x होता है ना, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो √x इंटू √x, तो √x इंटू √x। तो अगर 3 है तो इसे आप क्या लिख दोगे? √3 गुणा √3। ये समझ में आया आपको? √3 गुणा √3। तो ये ऊपर वाला जो √3 है इसे मैंने लिख दिया √3 गुणा √3 और नीचे लिख दिया 2√3। ये √3 से √3 कट गया तो √3/2 इसका आंसर आ गया। सिंपल है। कब? जब बेसिक क्लियर हो। नेक्स्ट देखिए, दूसरा, ये पहला हो गया। दूसरे की बात करें, tan, देखिए tan 45 का मान, मैंने आपको कुछ मान तो आपको ऐसे बताए हैं जो आपसे बोला भी था कि इनको याद कर लेना। तो 1 माइनस tan 45 का मान 1 ही होता है और नीचे प्लस tan 45 का मान 1 ही होता है। तो ये 0/1 है, तो इसका आंसर कितना होगा? 0। तीसरा, sin 2a और sin 2 sin a बराबर होगा कब? जब a, जबकि a बराबर होगा। अब मान लो a की जगह अगर मैं 0 रख देता हूँ तो sin 2 गुणा 0 0, और ये कितना हो जाएगा? 0, और 0 को 2 से गुणा करेंगे तो 0। तो इसका मतलब a इसका आंसर हो गया। समझ में आया? वापस देखो, तीसरा भाग है, अगर मैं a की जगह 0 रखता हूं तो क्या होता है? sin 2 गुणा 0 बराबर 2 sin 0 डिग्री, ठीक है। sin 0 का मान जो है वो कितना होता है? sin 0 का मान कितना होता है? 0 ही होता है। समझ में आया? sin 0 का जो मान है वो 0 ही होता है, तो ये 0 ही होगा। ये देखो, इसका मान 0 और इसका मान भी 0, हल करोगे तो 0 आएगा। पर 30 रखेंगे तो क्या होगा? 30 दूना कितना होता है? 60। यहाँ देखो दूसरे वाले भाग में sin 2 गुणा 30, 2 sin 30 डिग्री। तो sin 30 दूना कितना होता है? 60 डिग्री, और sin 30 का मान ये आप ऐसा कैसा लिख दो, 60 डिग्री कितना होता है? √3/2, और 2 गुणा इसका मान कितना होता है? 1/2। कट गया, आपको दिख रहा है ये √3/2 है, ये 1 है, बराबर नहीं है, तो यानी कि ये आंसर इसका नहीं होगा। क्या होगा? 0। और अगर 45 होगा तो, 45 होगा तो देखो 45 दूनी 90, 1 होता है, और 45 होगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1/√2, तो ये कटेगा नहीं। 60 है तो भी संभव नहीं है, ठीक है, तो 0 इसका आंसर हो जाएगा। फिर भी आप एक बार इनकी वैल्यू, इनके मान जो है वो रख के जरूर देखना। चौथा क्वेश्चन है, 2 tan 30 डिग्री बड़ा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। 2 tan 30 डिग्री, ये भाग है ना, तो 2 tan 30 का मान होता है 1/√3 बटा 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2/√3 बटा, यहाँ पर आप देखो 1 माइनस 1/3, इसे हल करो तो ये हो जाएगा 2/√3, 3 में से 1 गया तो 2/3, उल्टा कर दो तो 2/√3 गुणा 3/2, 2 से 2 कट गया। अब ये आया आपके पास 3/√3। अभी मैंने आपको क्या बताया कि 3 को कैसे लिख सकते हैं? √3 गुणा
√3 बटा √3, ये √3 से एक √3 कट गया, √3 आंसर आ गया। अब आप क्या करोगे, इसका आंसर कितना है √3। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन का जवाब दोगे, √3 tan में किसका मान होता है, tan कितने डिग्री पर मान √3 प्राप्त होता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि tan a + b बराबर √3 है, यदि tan a + b बराबर √3 है। अभी हमने इसके क्वेश्चन किए हैं साइन वाले, तो वो ही कंसेप्ट है यहाँ पर। और a + b का जो मान है वो 0 डिग्री से बड़ा और 90 के बराबर या उससे छोटा, a का मान b से बड़ा होगा, तो a व b का मान ज्ञात करो। ठीक है, चलिए अब बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए पहले वाले भाग की बात करते हैं, इसी की बात कर लेते हैं, इसी की बात कर लेते हैं ना। तो tan a + b है और tan 30 डिग्री कितना, tan √3 किस पे मान होता है, tan 60 पर मान होता है। तो ये tan से ये tan गया। अभी sin a + b वाला आपने क्वेश्चन किया था ना, वही क्वेश्चन हो गया। इसे समीकरण 1 नाम दे दो। दूसरा वाला भाग देखो, tan a - b बराबर 1/√3। अब 1/√3 किसको बोलते हैं, 1/√3 किसको बोलते हैं, ये किस में से आया, ये इसके लिए आया। 1/√3 किसको बोलते हैं, tan 30 को। समझ में आया। अब देखो ये tan से ये tan कट गया, तो ये आपके पास बच गया a - b बराबर 30 डिग्री। ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, 1 और 2 को आप जोड़ोगे तो ये बन जाएगा a + b + a - b बराबर, ये है 60 डिग्री और ये है 30 डिग्री। b से b कट गया, तो 2a बराबर 90 डिग्री है ना। तो a बराबर कितना आ गया, 45 डिग्री। अब अगर a 45 है आपके पास, तो b कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। सीधा दिख रहा है। कैसे आया, समीकरण a का मान समीकरण 1 में रख दो तो b का मान प्राप्त हो जाएगा। समझ में आया। समीकरण a का मान b में रख दोगे, किसी भी इसमें a का मान समीकरण 1 में रख दोगे तो आपको किसी का भी मान प्राप्त हो जाएगा। ये क्लियर हुआ। b का मान आप इजीली निकाल सकते हो। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। एक क्वेश्चन है चौथा, ये आपका होमवर्क है। अगर आपको डाउट होता है, मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आपको बोर्ड में लिखवा दिया है, व्हाट्सअप कर दीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको टेंशन नहीं करना। और कोशिश कीजिए इसे जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो करो। अपने दोस्तों को भी बेनिफिट होना चाहिए, आपके दोस्तों को, सभी को बेनिफिट होना चाहिए। और वो जो लाल सा बटन है प्लीज़ उसे दबा दीजिए, जिससे आपके पास नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, टाइम पर मिल जाए। देखिए वीडियो तो आपको बहुत से मिलेगा, लेकिन अगर टाइम पे मिल जाए, प्यास अभी लग रही है तो पानी अभी पीना है। हम 2 दिन बाद पानी नहीं पी सकते। वो कब संभव होगा, जब आप नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दोगे, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और कोशिश कीजिए कि इसे जितना ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों में कीजिए, जिससे उनका भी फ़ायदा होगा, आपका भी फ़ायदा होगा। और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। आपका भाई आपकी सेवा में हमेशा हाजिर है। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक नई प्रश्नावली के साथ और एक धमाकेदार टॉपिक के साथ।